फार्मुलेशन ऑफ इमल्शन। कौन सी टॉपिक है? फार्मुलेशन ऑफ इमल्शन। इसमें देखते हैं एन इमल्शन इज ए सिस्टम ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड। जो इमल्शन होते हैं वो आपको पता है वो ऐसा सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं, मतलब एक लिक्विड हमारे क्या होते हैं अलग फेज में डिस्पर्स रहते हैं या फिर इमिसिबल रहते हैं। ठीक है, वही बोला है वन डिस्पर्स इन द अदर फेज, एक जो होता है दूसरे वाले फेज में डिस्पर्स रहता है। द फार्मुलेशन इन्वॉल्व द सिलेक्टिंग द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड द मेथड टू द मेक ए स्टेबल इमल्शन। लेकिन इसको फार्मुलेशन करने के लिए हमको एक सिलेक्टिव राइट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और एक मेथड की जरूरत पड़ती है जो एक स्टेबल इमल्शन को बना सके। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि इमल्शन को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है फार्मुलेशन में। ठीक है, फार्मुलेशन में ही आएगा कंपोनेंट्स, फंक्शन देखते हैं और हमारा एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? डिस्पर्जन फेज आएगा जिसको इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद डिस्पर्जन मीडिया आएगा जिसको एक्सटर्नल फेज के नाम से भी जानते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आएगा जो इंटर और एक्सटर्नल फेज को आपस में मिक्स करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। कुछ हमारे प्रिजर्वेटिव भी आएंगे। ठीक है, प्रिजर्वेटिव है, विस्कोसिटी आएंगे, ठीक है, बाइंडर आएंगे, थिकनर एजेंट्स आएंगे और एंटीऑक्सीडेंट आएंगे। ठीक है, तो इतने हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक इमल्शन को एक सूटेबल इमल्शन को बनाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्जन फेज को इंटरफेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं? द लिक्विड टू बी डिस्पर्स, इसमें जो लिक्विड रहता है वो हमारा डिस्पर्स रहता है। ठीक है, ये हमारा ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ऑयल एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ऑयल में देखिए तो हमारा क्या हो, मिनरल ऑयल हो सकता है, कोड लिवर ऑयल हो सकता है और हमारा एक वाटर भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? डिस्पर्जन मीडिया। डिस्पर्जन मीडिया को एक्सटर्नल फेज के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कौन सा होता है? द कंटीन्यूअस फेज होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं? हमारे जो डिस्पर्जन फेज होते हैं वो डिस्पर्जन होते हैं। ठीक है, इसमें आपका वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को सरफेक्टेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? ये जो हमारे डिस्पर्स फेज रहते हैं, डिस्पर्स फेज के जो सरफेस टेंशन होता है इंटरफेसियल टेंशन को क्या करता है? कम कर देता है। जैसे कि पहले हमारे जो डिस्पर्स फेज है उसकी साइज इतना है, उसके साइज को ही क्या करता है? कम कर देता है, उसकी साइज को इतना बना देता है। ठीक है, ये इमिसिबल नहीं रहेंगे लेकिन ये हमारे क्या होंगे? इतने साइज में रहेंगे, इतने साइज में रहेंगे। तो इसके जो साइज होता है इंटरफेसियल टेंशन को क्या करता है? कम कर देता है। कौन? इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसको सरफेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं स्टेबिलिटी इमल्सिफाइंग बाय द रिड्यूसिंग इंटरफेसियल टेंशन। ये क्या करता है? इमल्शन की स्टेबिलिटी को एनालाइज करने का काम करता है। कैसे? मतलब कि स्टेबिलिटी को चेक करता है, स्टेबिलिटी को इमल्शन की स्टेबिलिटी को बना के रखता है। कैसे बनाता है? ये जो हमारे इंटरफेस होते हैं, जो हमारे डिस्पर्जन फेज रहते हैं उसके इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ट्विन हो सकते हैं, ट्विन 80 हो सकते हैं। ट्विन 80 का यूज हमारा ऑयल इन वाटर में किया जाता है और स्पेम हो सकते हैं। ठीक है, स्पेम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो 20 होते हैं, स्पेम 20 जो होते हैं, इसका वाटर इन ऑयल में किया जाता है। इसमें आपका अकासिया आएगा और अगार आएगा। ठीक है, अकासिया और अगार आएगा। ठीक है, ट्विन स्पेम जो होते हैं, ट्विन 80 जो होते हैं, इसका यूज किसमें किया जाता है? ऑयल इन वाटर को जब आप बनाएंगे तब किया जाता है। स्पेस 20, ठीक है, वाटर इन ऑयल को बनाने के लिए अकासिया और अगार का यूज किया जाता है। किसमें? इमल्सिफाइंग एजेंट्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का यूज क्यों होता है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, ये जो प्रिजर्वेटिव इसलिए मिलाया जाता है कि जो हमारा इमल्शन है, इमल्शन में किसी भी टाइप का कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। इसमें हमारा कौन सा होता है? मेथिलाइल मेथिल पैराबीन होता है। कौन सा होता है? मेथिल पैराबीन और आपका होता है प्रोपिल पैराबीन। कौन कौन सा होता है? मेथिल पैराबीन और आपका कौन सा होता है? प्रोपिल पैराबीन। विस्कोसिटी, बाइंडर और थिकनर की बात करें, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी एंड द इंप्रूव टेक्सचर। हमारे जो इमल्शन बनते हैं उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है और उसके टेक्सचर को इंक्रीज करने का काम करता है। थोड़ा सा विस्कस प्रोवाइड करवाता है। थिकनर, बाइंडर और विस्कोसिटी मतलब कि थोड़ा सा हमारा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एकदम सेमी सॉलिड में नहीं करता है वो, जो हमारा ऑयली वाटर होता है उसको थोड़ा सा विस्कस बना देता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है? ट्रेगर करंट होता है,
एक ट्रेगाकाइन होता है, कार्बोपोल होता है, मेथिल सेलुलोज होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका देखिए ट्रेगाकाइन होता है, कार्बापोल होता है और आपका क्या होता है? मेथिल सेलुलोज होता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज कब किया जाता है? प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। इसमें आपका विटामिन ई हो सकता है और BHP हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोग को समझ में आया कि एक हमारे इमल्शन को बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले डिस्पर्जन फेज आएगा, जिसको इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है। ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल हो सकता है, लीवर ऑयल हो सकता है और हमारा कोड हो सकता है। डिस्पर्जन मीडियम में हमारा ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ये हमारा कंटीन्यूअस फेज होता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल फेज के नाम से भी जानते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज हम लोग किसमें करते हैं? जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स मतलब मिक्स करने के लिए, ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे जो डिस्पर्जन फेज रहते हैं उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है। इसमें हमारे जो ट्विन 80 होते हैं, ट्विन 80, उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? ऑयल इन वाटर इमल्सन में करते हैं। और जो 20 होता है, स्पॉन 20 जैसे अगार हो गया और आपका एशिया हो गया, इसको वाटर इन ऑयल में यूज करते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट्स के जैसे। ठीक है। विस्कोसिटी, बाइंडर और थिकनेस की यूज करें तो ये क्या करता है? एक टेक्सचर को इंप्रूव करने का काम करता है। इसमें आपका कार्बापोल हो जाएगा, मेथाइल सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, माइक्रोब से बचाने के लिए यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारा वाटर और ऑयल जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।